अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट क्लास के अंदर जैसे कि हमने मैप के बारे में पढ़ा था कि मैप क्या होता है और इसका यूसेज क्या है। इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम एरे के कुछ नेक्स्ट मेथड्स के बारे में देखेंगे कि हम एरे पर और कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है क्लास 48 के नाम से, और ये मैंने एक फ़ाइल बनाई HTML का। यहाँ पर मैं एक H1 का टैग सिंपल बनाऊंगा। इसके बाद यहाँ मैं एक स्क्रिप्ट का टैग बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट करने के लिए, और सिंपल यहाँ पर मैं src का एक एट्रीब्यूट बना दूंगा। सही है। इसके अंदर मैं पाथ दूंगा उस फाइल का जिस फाइल को हमें इस HTML शीट के साथ कनेक्ट करना है। ये वाली फ़ाइल है 48। तो ये मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट की। अब यहाँ से रन करते हैं, देखते हैं कि ये फ़ाइल कनेक्ट हो चुका है या नहीं। ये कोड रन हो रहा है। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट पर जाऊँगा और आफ्टर दैट मैं यहाँ कंसोल पर, तो ये फ़ाइल इसके साथ अटैच हो चुकी है। सही है। सबसे पहले मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख दूँ माय फंक। सही है, माय फंक नेम। तो ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। आफ्टर दैट दो पेरेंथीसिस और फिर करली ब्रैकेट, और हम फंक्शन के अंदर एक रिटर्न लिखते हैं। सही है, जहाँ हम वैल्यू प्रिंट करते हैं या पास करते हैं जो भी। सही है। और यहाँ पर हम जो फंक्शन के अंदर मैंने NUM लिखे, ये सिंपल आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है। सही है। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और फिर उसी आर्ग्यूमेंट को हम रिटर्न के अंदर प्रिंट करते हैं। सही है, उसका आउटपुट निकालते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यू आए वो सेव हो जाए ए वेरिएबल के अंदर। सही है, इसके अंदर जो मैंने ए वेरिएबल बनाए सिंपल वो इसके अंदर सेव हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा बल्कि कंसोल के अंदर मैं प्रिंट कर दूँगा। जो भी मिसाल के तौर पर मैं लिख दूँ दिस इज़ आर्ग्यूमेंट वैल्यू। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू आर्गुमेंट के अंदर आए वो भी कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाए, और मैं उसके साथ इस तरह स्ट्रिंग में कुछ लिख दूँ वो भी प्रिंट हो जाए। तो दोनों को एक साथ हम किस तरह प्रिंट करते हैं, या स्ट्रिंग के अंदर हम किसी वेरिएबल को किस तरह प्रिंट करते हैं, तो इसके लिए हम टैग का जो बटन है टैब, तो इसके ऊपर आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा, गालिबन उसको टाइल्ड कहते हैं। सही है, ये निशान है। सही, इस तरह। तो ये निशान लगा कर इसके अंदर इसका क्या फ़ायदा है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरह डॉलर का निशान लगाएंगे और दो करली ब्रैकेट। सही है। और इसके अंदर अब अगर मैं ये वेरिएबल है जो ए के नेम से मैंने बनाया इसके अंदर मैं लिख दूंगा, तो क्या होगा कि मैं स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकूंगा और जिस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर प्रिंट करना है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यू आएगा वो भी सिंपल प्रिंट हो जाएगा, और स्ट्रिंग में मैंने जो लिखा है ये भी प्रिंट हो जाएगा। सही है, यानी सिंपल हमने स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट किया है। तो जब आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो उसके लिए आप ये टाइल्ड का निशान लगाते हैं। सही है, और डॉलर का निशान, और जिस वेरिएबल को आपने प्रिंट करना है तो उसका नेम लिखने हैं करली ब्रैकेट के अंदर, बट बिफोर आपने डॉलर का निशान लगाना है। अब यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, दिस इज़ आर्गुमेंट वैल्यू अनडिफाइन। क्योंकि मैंने फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर कुछ दिया नहीं है। अगर मैं ये मैंने फंक्शन बनाया है, यहाँ पर अगर मैं आर्गुमेंट के अंदर कुछ दूँ, मिसाल के तौर पर मैं जो भी दूँ तो वो प्रिंट हो जाएगा, और इसके साथ वो जो हमने स्ट्रिंग बनाया था वो भी प्रिंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये दे रहा हूँ और मैं इंटर कर दूंगा तो ये फंक्शन रन हो गया और इसने ये वैल्यू प्रिंट कर दी। सही है, और जो स्ट्रिंग हमने बनाया था दिस इज़ आर्गुमेंट वैल्यू, तो वो ख़ुद ऑटोमेटिकली इसके साथ प्रिंट हुआ। सही है। तो फंक्शन हम कुछ इस तरह यूज़ करते हैं। अब ए की वैल्यू ये आ रही है। सही है, हालांकि इससे पहले वे ए के अंदर कुछ भी नहीं था, ए खाली था। सही है, सिंपल हमने नम लिखा था और नम के अंदर आर्गुमेंट के अंदर कुछ भी नहीं था। जब हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट किया तो अब ए के अंदर इस तरह वैल्यू शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल नेक्स्ट वेरिएबल बनाऊँ फिर ए के नेम से और इसके अंदर मैं लिख दूँ 100, अब अगर मैं ए को प्रिंट करूँगा तो सिंपल मेरे पास आएगा 100, वो वैल्यू नहीं आएगा जो हमने पहले आर्गुमेंट के अंदर दी है। सही है, क्योंकि वेरिएबल जो है इसे आप चेंज कर सकते हैं। एक जगह आपने बनाया एक डेटा रखा। सही है, और दूसरी जगह आपने बनाया उसके अंदर दूसरा डेटा रखा। सही है,
जैसे कि मैंने ए के अंदर 100 को सेव किया है। अब अगर मैं आर्गुमेंट के अंदर कुछ वैल्यू दूं और वह फिर जाकर ए के अंदर सेव होगा, तो फिर जब मैं ए को प्रिंट करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने वैल्यू लिखी है, सही है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास ये कंसोल के अंदर प्रिंट हो चुका है। अब ए के अंदर हमारे पास ये वैल्यू सेव हो चुकी है जो हमने ऊपर आर्गुमेंट के अंदर दी है, सही है। तो पहले जो 100 था वो शो नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस तरह वेरिएबल इस वर जो होते हैं वर इसकी वैल्यू चेंज होती है, सही है। आप अंदर कॉल करें या बाहर कॉल करें तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। फ़िलहाल के लिए मैं इस कोड को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब हम एक एरे बनाएंगे और उस पर थोड़ा काम करेंगे। सिंपल मैं वेरिएबल बनाऊँगा माई एरे नेम, सही, और इसके अंदर मैं डेटा रख दूँगा एरे में। तो सिंपल ये हमारा एरे कहलाएगा। और एरे बनाने के लिए सिंपल हम जो है लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर जो भी हमें एलिमेंट रखने होते हैं तो फिर हम रखते हैं स्ट्रिंग में हो, नंबर में हो, या इसके अलावा फ्लोट वगैरह में। सिंपल तो मैंने ये एक एरे बनाया है और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट रखे हैं, क्लास, रोल, और इस तरह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ नेम, सही है। अभी मैंने एक एरे बनाया और अगर यहाँ पर मैं एरे को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, सही है। तो सिंपल ये 3 एलिमेंट आ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं डॉट पुश लिख दूँ तो ये करेगा क्या, ये सिंपल जो वैल्यू हम इसे देंगे, जो वैल्यू हम पुश को बताएंगे कि ये वैल्यू जो है ऐड करनी है एरे में, जो हमने एरे बनाया है माय एरे नेम से, तो इसके अंदर मुझे ये वैल्यू ऐड करनी है। सिंपल उस वैल्यू को उठाएगा और इस एरे के अंदर ऐड कर देगा, सही है। अब अगर मैं इस तरह पैरेंथेसिस लगाऊं और इसके अंदर दो डबल कोटेशन और फिर मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग के अंदर लिखूँ और मैं इसे बताऊँ कि इसको इसके साथ ऐड कर दो और इंटर कर दूँ। अब अगर मैं माय एरे नेम को प्रिंट करूँगा तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग भी आ चुका है जो हमने अभी ऐड किया है, सही है। सिंपल तो माय डॉट पुश जो है ये हम एरे के अंदर हमें कोई डेटा ऐड करना हो तो इसे हम यूज़ करते हैं, सही है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रिंग ऐड करूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 इसका लिंक बता रहा है, सही है, कि इस एरे का जो लिंक है वो 5 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर जो हमने अभी ऐड किया था वो शो हो रहा है। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को और किसी भी डाटा को आप एरे के अंदर ऐड कर सकते हैं पुश के ज़रिए से, डॉट पुश, सही। अच्छा, यहाँ एक दूसरा मेथड है डॉट पॉप। अब ये क्या काम करता है, ये अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊं और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखूं तो देखते हैं कि ये क्या करेगा, सही है। मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये टोटल नंबर शो कर रहे हैं। अब देखते हैं एरो को दोबारा प्रिंट करते हैं तो यहाँ से इसने टोटल नंबर को उड़ा दिया, इसी एरे के अंदर से इसने टोटल नंबर का जो एलिमेंट था उसे उड़ा दिया। फिर हम ट्राई करते हैं, कुछ लिखते हैं, डॉट पॉप को दोबारा रन करते हैं और यहाँ मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 0 और फिर एंटर करूँगा तो इसने शो किया है एस। और मैं एरो को दोबारा प्रिंट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने क्या काम किया। अब जो हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखते हैं इसका सरोकार ही नहीं है पॉप के साथ, सही है। जब आप इसके ऊपर पॉप का मेथड अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि आखिर से एक एलिमेंट को उड़ा देगा, सही है। आखिर में जो भी स्ट्रिंग होगा उसको उड़ा देगा, जैसे कि आपने अभी देखा। अगर मैं यहाँ से फिर पॉप करता हूँ और मैं एरे को अब नीचे अगर प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि इससे नेम जो है ये भी उड़ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लास, रोल शो हो रहा है लेकिन बाकी स्ट्रिंग शो नहीं हो रहे। तो हमें समझ में ये आया कि पॉप हर एरे के आखिरी एलिमेंट को उड़ाता है, सही है। अब यहाँ मैं एक लूप बनाता हूँ। लूप बनाने के लिए फॉर लूप, सही है। तो फॉर लूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा फॉर पैरेंथेसिस और फिर करली ब्रैकेट। यहाँ पर मैं इस तरह एक वेरिएबल बनाऊँगा किसी भी नेम से। मैंने सिंपल आई लिखा है, आप आई की जगह कोई और भी लिख सकते हैं। मैं इसका वैल्यू दूंगा 0 फिर सेमी कॉलन, सही है। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, अक्सर यहाँ पर सेमी कॉलन की जगह बंदा भूल जाते हैं, कोमा भी डाल देते हैं, सही है। तो ये एरर देगा आपको। फिर मैं लिखूँगा आई लेस देन जो जिस एरे के ऊपर मुझे ये लूप चलाना है तो उस एरे का नेम लिख दूँगा माय एरे नेम और डॉट लिंक,
फिर सेमीकोलन, फिर आई प्लस प्लस, इसके बाद मैं इस एरो को प्रिंट करता हूँ। सही, और देखते हैं कि होता है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एरे डॉट पुश, और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह लिख दूँ, तो आउटपुट में देखते हैं यहाँ क्रोम बिल्कुल हैंग हो चुका है। इसे हम दोबारा रन करते हैं इस फाइल को। ये बार बार आइट्रेशन घुमा रहा है, तो वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और इसे मैं ख़त्म करता हूँ। दोबारा मैं इस कोड को रन करता हूँ। सही, यहाँ से मैं ओपन विद लाइव सर्वर, और अब हम देखते हैं कि हमें क्या शो होता है। सही, तो अभी ये रन हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ से मैं हटाता हूँ और लिखता हूँ माई एरे नेम, जो हमने एरे बनाया था उसका नेम लिखते हैं। आफ्टर दैट 2 लार्ज ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर मैं इस तरह आई लिख दूंगा। सही, अब मैं यहाँ से इसे कमेंट हटाता हूँ और आउटपुट में देखते हैं। तो और यहाँ से मैं इसे रिलोड करूँगा, तो चूँकि फिर बहुत ज़्यादा आइट्रेशन इसने घुमाए और यहाँ पर ये हैंग हो चुका है, इस वजह से एरर दे रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा इसे रन करता हूँ यहाँ से। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक न्यू एरे बनाऊँ और उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूँ। चाहिए उसको खाली रख दूँ। अब मैं यहाँ पर उस जो एरे खाली है उसका नेम लिख दूँ यहाँ पर, और अब मैं इसे प्रिंट कर दूँ कंसोल के अंदर। तो ये करेगा क्या कि माई एरे नेम के इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको उठाएगा, सिंपल ए के अंदर प्रिंट कर देगा। सही है, यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट भी बना देता हूँ सिंपल। अब ये 4 एलिमेंट है, इसे सिंपल ये इसके अंदर प्रिंट कर देगा। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। यहाँ से मैं ओपन विद लाइव सर्वर और कोड को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ से अगर मैं इंस्पेक्ट पर आऊँ और आफ्टर दैट कंसोल, यहाँ से मैं रिलोड करूँ और इधर अगर मैं प्रिंट करूँ ए, तो ये आप देख सकते हैं कि माई एरे नेम के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो आ गए हैं ए के अंदर। सही, हालांकि यहाँ पर ए के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। सही है, ए का जो वेरिएबल है वो बिल्कुल खाली है। अब अगर मैं ए को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ से कमेंट ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम एलिमेंट्स जो माय एरे नेम के अंदर पड़े हुए थे वो सिंपल ए के अंदर आ चुके हैं। इस तरह आप लूप के ज़रिए से एक एरे के तमाम एलिमेंट्स दूसरे के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। सही है, तो हमने पढ़े 2 मेथड, पुश और पॉप। सही है, नेक्स्ट है स्प्लिट। सही है, स्प्लिट ये एक मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, लेकिन इससे बनता है एक एरे। सही है, जब हम ये स्प्लिट का जो मेथड है ये हम किसी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक लिस्ट बनाकर दे देते हैं। सही है, अब इसे हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊँ और इसके अंदर लिख दूँ कुछ इस तरह वेब डेवलपर, और मैं यहाँ से इसको प्रिंट कर दूँ बी को, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका डाटा आ चुका है। अभी इसके ऊपर हम स्प्लिट अप्लाई करते हैं, स्प्लिट का जो मेथड है, और यहाँ मैं पैरेंथेसिस और इसके अंदर डबल कोटेशन और मैं दे देता हूँ स्पेस। सही है, अब ये मैं इसको बता रहा हूँ कि जहाँ भी स्पेस हो तो वहाँ पर अलग स्ट्रिंग बना दो। सही है, ये स्ट्रिंग जो हमने ऊपर एक स्ट्रिंग बनाया है वेब डेवलपर, इसके अंदर आपको जहाँ भी स्पेस नज़र आए तो वहाँ पर जो है अलग उसको अलग स्ट्रिंग कर दो। तो इसने देखा कि वेब और डेवलपर इसके दरमियान में स्पेस था, तो इसने वहाँ से इन दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग बनाया और उसके अंदर उसको रखा एरे के अंदर। सही है, मगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एयर डॉट स्प्लिट और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूँ, तो इसने देखा कि यहाँ पर इसने स्पेस नहीं दिए,
तो उस स्ट्रिंग के अंदर देगा कि जहाँ पर स्पेस ना हो तो उसको अलग स्ट्रिंग बना दे। सही, तो इसने सिंपल देगा जहाँ पर स्पेस नहीं तो उसको अलग अलग स्ट्रिंग बना दिया। सही, अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे तो जो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगा तो वहाँ पर ये अलग स्ट्रिंग बना देगा और उसको एक लिस्ट की शक्ल में एरे के अंदर सिंपल पेस्ट कर देगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर HTML फाइल के अंदर एक इनपुट बनाते हैं। सही है, और फिर इसके ऊपर स्प्लिट को अप्लाई करते हैं। ये मैंने एक इनपुट बनाया, इसका टाइप मैंने रखा है टेक्स्ट, और इसे एक आईडी दूंगा, एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा आईडी के नेम से। सिंपल जब हम आईडी देते हैं तो उसके लिए हम आईडी का एट्रीब्यूट लगाते हैं इज इक्वल टू और फिर डबल कोटेशन, और इसके अंदर मैं आईडी का नेम रख देता हूँ इनपुट टेक्स्ट। सिंपल, तो ये इनपुट आ चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ एंटर करूँगा और फिर उसके ऊपर स्प्लिट को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर कुछ इस तरह लिखूँ, वेरिएबल बनाऊँ इनपुट वैल्यू के नेम से। सही, और इसके अंदर मैं सेव कर दूँ इस इनपुट की वैल्यू को। सही है, मैं चाह रहा हूँ कि इस इनपुट के अंदर जो भी कोई लिखे जो डेटा आए तो वो सेव हो जाए मेरे पास जावास्क्रिप्ट के इस वेरिएबल के अंदर इनपुट वैल्यू। तो इसको हम कैसे सेव करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसका क्या मतलब है, मैं इसे कह रहा हूँ कि सिंपल आप जो मैंने वेरिएबल बनाया है इनपुट वैल्यू के नेम से, इसके अंदर आप सेव कर दो वो जो उस टैग के अंदर लिखा हो जिस टैग के अंदर ये आईडी हमने दी है। यहाँ पर मैं भी एक आईडी लिखूँगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के उस टैग को आप हासिल करो इस आईडी के ज़रिए से। सी, ये मैं यहाँ पर आईडी दी है इनपुट को, इस आईडी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सही है, अब ये आईडी चेक करेगा HTML फाइल के अंदर जिस टैग के अंदर ये इनपुट टेक्स्ट की आईडी लिखी हुई होगी उसका सिंपल ये वैल्यू उठाएगा और रख देगा इनपुट वैल्यू वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट वैल्यू। सही है, अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा और वहाँ पर इस ये आईडी जिस टैग के अंदर होगी उससे वैल्यू उठाएगा और सिंपल इस वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। मैं यहाँ पर ये जो इनपुट है इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, तो जो इनपुट यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा, तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है सिंपल मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाकर इधर कंसोल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सही है, कंट्रोल V और यहाँ से मैं एंटर करूँगा, इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। अब मैं इनपुट वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो हमने इनपुट के अंदर लिखी थी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। सही है, आप देख सकते हैं मैंने दोबारा प्रिंट किया, यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ आ रहा है। सही है, अब यहाँ मैंने माय कंप्यूटर इनपुट के अंदर लिखा है और यहाँ पर इस वेरिएबल को मैंने क्रिएट करके एंटर कर दिया। अब मैं इनपुट वैल्यू को जैसे ही यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो माय कंप्यूटर जो इनपुट के अंदर मैंने लिखा हुआ है तो वो डेटा मेरे सामने शो करा देगा। सही है, अगर मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि माय कंप्यूटर जो हमने इनपुट के अंदर लिखा था वो सिंपल हमारे पास कंसोल के अंदर प्रिंट हो चुका है। इस तरह आप किसी भी इनपुट का डाटा निकाल सकते हैं और किसी वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। सही है, बट आपको एक आईडी देनी होगी जिस इनपुट का आपने डाटा वैल्यू निकालना है उसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट बनाना होगा आईडी के नेम से, फिर आपने उस आईडी को टारगेट करके उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। सही है, यहाँ मैं इनपुट के अंदर कुछ लिखता हूँ और जानबूझकर यहाँ पर कुछ स्पेस दे देता हूँ, और अब हम इस स्पेस को रिमूव करेंगे मेथड के ज़रिए से। एक मेथड होता है स्ट्रिंग के अंदर ट्रिम। सही है, तो उसको यूज़ करते हुए इसे हम रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट किया, यहाँ पर मैं इनपुट वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इनपुट के अंदर हमने डेटा दिया है उसके अंदर आखिर में स्पेस आ चुका है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्पेस को करैक्टर काउंट करता है। अब हम इस स्पेस को हटाने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं डॉट ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, ये जब किसी इनपुट के आखिर में या शुरू में, किसी स्ट्रिंग के आखिर में या शुरू में कोई स्पेस होता है तो उसे सिंपल ये रिमूव कर देता है। सही, अगर मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास जो माय कंप्यूटर है ये आ जाएगा और एंड में जो स्पेस हमने दी है ये खुद ब खुद ये ट्रिम कर देगा। सही है, जो स्पेस आपको नज़र आ रही है माय कंप्यूटर के बाद
इसको हम रिमूव करेंगे। सही, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डॉट ट्रिम पेरेंथीसिस और आफ्टर दैट मैं कर दूँ एंटर। सही है, और अब मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दूँ इनपुट वैल्यू के नेम से जो हमने वेरिएबल बनाया था ये वाला। सही है, इनपुट वैल्यू में इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि माई कंप्यूटर जो स्ट्रिंग ये हमारे पास आ चुका है और आखिर में हमने जो स्पेस दिए थे इसने उससे ट्रिम किया है सिंपल। इस तरह हम जब इनपुट के अंदर स्पेस को हमें हटाना होता है तो हम उसके लिए ट्रिम यूज़ करते हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा तो ये भी स्ट्रिंग के मेथड में से एक अहम मेथड है। अब अगर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ ए के नेम से और मैं स्ट्रिंग में इसे डेटा दूँ माई कंप्यूटर, तो ये डेटा इसके अंदर सिंपल सेव हो चुका है। अब इसके ऊपर हम स्प्लिट चलाएंगे। सही है, स्प्लिट का जो मेथड है, और मैं इसे बताऊंगा कि इसके अंदर जहाँ भी स्पेस हो उसे एक लिस्ट बना दो। सही है, यानी मुझे माय माय को अलग और कंप्यूटर को अलग स्ट्रिंग बनाकर मुझे पेस्ट करके दे दो। या मैं इधर कुछ दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली बहादुर, सिंपल अपना मैं नेम लिखता हूँ अली बहादुर। सही है, और मैं इंटर करता हूँ तो अब ए के अंदर ये वैल्यू सेव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो अली है इसको अलग स्ट्रिंग में और बहादुर को अलग स्ट्रिंग में मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दें। सही है, कुछ इस तरह, और उसको मैं सेव कर दूँ बी के अंदर। मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो जहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस होगा उसको ये अलग अलग करके स्ट्रिंग बना देगा। अब ये मेरे पास दो स्ट्रिंग आ चुके हैं एरे की शक्ल में। सही है, अब मैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरह लिखूँ, अब ये समझने का पॉइंट है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सही है, कुछ इस तरह। सही है, मैंने लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसे मैंने एक एरे के अंदर रखा है, मैंने एंटर किया है तो मेरे पास जो सिंपल पहले हमने एरे बनाया था वो आया है। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम को एंटर करूँगा तो मेरे पास अली आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर लास्ट नेम को एंटर करूँगा तो मेरे पास आएगा बहादुर। सही है, तो इससे क्या समझ में आता है, सिंपल हमने एक एरे के अंदर दो वेरिएबल बनाए। सही है, और दूसरे एरे के अंदर हमने जो एलिमेंट बनाए थे स्टेप बाय स्टेप उसको हमने फर्स्ट एरे के जो हमने दो वेरिएबल बनाए उसके अंदर हमने उसका डेटा सेव किया है। सही, इस तरह आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक एरे के अंदर रख कर उसका डेटा आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है स्प्लिट अप्लाई किए एक स्ट्रिंग के ऊपर और उसे मैंने लिस्ट बनाया। आफ्टर दैट मैंने दूसरे एरे को उठाया और उसके अंदर मैंने लिखे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैंने ये दो वेरिएबल बनाए। और मैं चाह रहा हूँ कि जो अली है वो फर्स्ट नेम के अंदर, यानी जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर से हो जाए, और सेकंड जो है बहादुर ये सेकंड वेरिएबल जो लास्ट नेम है इसके अंदर से हो जाए। सिंपल हम इसको स्प्लिट को इस तरह यूज़ करते हैं कि हम इसे लिस्ट बनाते हैं किसी भी स्ट्रिंग को और उसको हम मल्टीपल वेरिएबल के अंदर उसके एलिमेंट हम सेव कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा स्प्लिट, पॉप, पुश, हमने ट्रिम के बारे में देखा, तो और इसके अलावा हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था स्लाइस। सिंपल स्प्लिट ये है स्ट्रिंग का मेथड, बट ये जब हम इसके स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसे एक एरे बन जाता है। ऐसे ही यानी एक लिस्ट की शक्ल में आ जाता है ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के तीन मेथड है, स्लैश, ट्रिम और स्प्लिट। इसे आप देख लें, इंशाल्लाह आपको ये आगे बहुत काम आएगी। अदरवाइज़ और भी बहुत से मेथड्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सही है, आप सर्च करें स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, और अगर आपको एरे के बारे में कोई मेथड्स देखने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। आपके सामने इसके कंप्लीट मेथड्स आ जाएंगे, वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको आप देख सकते हैं। सही है, ये अब आपके शौक़ पर है कि आपको इसमें इंटरेस्ट कितना है। सही है, आपको इंटरेस्ट होगी तो आप देख लेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगी तो आप फिर नहीं देखेंगे। सही है, तो आप ख़ुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये वक्त जो आप इसे दे रहे हैं तो ये इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। सही है, अच्छा, अगर मुझे कोई एरे है उसका मुझे एलिमेंट निकालना है तो हम सिंपल क्या करते हैं, उस एरे का नेम लिखते हैं
और लार्ज ब्रैकेट, और जिस एलिमेंट को मुझे निकालना है उसका सिंपल इंडेक्स नंबर लिखते हैं। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये मैंने एरे को खोला है, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं 0 1 2 3, ये इसका इंडेक्स नंबर है। सही है, आप यहाँ जिस इंडेक्स नंबर को लिखेंगे तो आपके सामने उसका एलिमेंट शो हो जाएगा। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।